बंगाल रेप केस में सीबीआई जांच की मांग, विरोध में बीजेपी ने किया बंद का आह्वान, टीएमसी नेता का बेटा गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। केस में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता के बेटे को गिरफ्तार किया है। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट में नाबालिग के साथ हैवानियत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है। 14 वर्षीय लड़की के माता पिता ने हंसखली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार ने दावा किया था कि मामले में मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस पंचायत सदस्य का बेटा है। पुलिस ने आरोपी ब्रिज गोपाल उर्फ सोहेल को पहले हिरासत में लिया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की गई। साथ ही कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई कर सकता है। रामनवमी जुलूस पर पथराव, आगजनी के बाद खरगोन में दफा 144 3 इलाकों में कर्फ्यू लागू। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस पर भड़की हिंसा के बाद शहर के 3 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जुलूस के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें कुछ वाहनों को आग लगा दी गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने शहर के तीनों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है, जबकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लगातार दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक 77 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर का ढेर बनाएंगे। वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। एसपी साहब के पैर में छर्रे लगे हैं, हम गोली भी कह सकते हैं उसे, वो घायल हुए हैं। हमारे पुलिस के 6 जवान और घायल हुए हैं वहाँ पर, और अभी वो नॉर्मल हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है शिवम शुक्ला नाम के, जो पुलिस के नहीं है, वो थोड़ा सिर में चोट ज़्यादा है, बाकी कोई भी गंभीर अभी नहीं है। भावनगर के सरकारी स्कूल पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा बैठने की व्यवस्था नहीं, दीवारें भी जर्जर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के शिक्षा मंत्री के गृह जिले भावनगर पहुंचे, जहां एक सरकारी स्कूल का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि स्कूल में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था नहीं है तथा दीवारें भी जर्जर है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतूभाई बागानी ने आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के स्कूल को देखने आने के लिए दिए गए न्योते का कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन बागानी के एक बयान को लेकर उठे विवाद के बाद सिसोदिया तुरंत गुजरात के स्कूल देखने आ पहुंचे। भावनगर की मुलाकात ली है, नीचे करो ना माइक, उसकी देखा आपने इसको। गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी पहले कि हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो, और जिसको नीचे रखो मंत्र, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझको। तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं भाई गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में तो स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं। ये छोटे स्कूल में आया हूँ, अब आप देखो यहाँ चारों तरफ अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे, इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो जाले की बेचारों ने साफ सफाई तो करने की कोशिश की, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों के बीच, टूटी फूटी दीवारों वाले के बीच आप देखो ना, ये देखो जरा पीछे, ये इनके मध्याह्न भोजन बोर्ड भी लगा हुआ है, क्लास भी चलती है। तो ऐसे खुले में क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेस हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो अभी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया, वहाँ पे पता चला बच्चों के पास में फर्श भी नहीं है बैठने को, तो मतलब फर्श तक नहीं, अगर कभी भी गिर सकता है। और इतनी गंदगी
कि मकड़ी के जाले साफ करने के बावजूद नहीं हटे। सुबह से सफाई लग रही है, उनको पता है मैं आ रहा हूँ, सफाई लग रही है, उसके बावजूद अभी भी मकड़ी के जाले नहीं हटा पाए। 4 स्मार्ट बोर्ड टांग के स्कूल में वो कहना चाहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है। तो मजाक ना, ये गुजरात गांधी की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने काम किए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े प्लान बना के रखे इस देश के सामने। तो समझें कि अगली जनरेशन यहीं से निकल रही है और कुछ सीखें, समझ लें। अभी भी थोड़ा समय है, 5-6 महीने का चुनाव में, नहीं तो फिर जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो स्कूल अच्छे बनवा सके। मुर्तजा अब्बासी की रिमांड 5 दिन बढ़ी, आरोपी की तरफ से पेश नहीं हुआ कोई वकील। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब यूपी एटीएस को मुर्तजा की कस्टडी 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए मिल गई है। आज गोरखपुर के एसीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया गया। एटीएस ने मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। यूपी एटीएस ने सबूत के तौर पर एयरगन, लैपटॉप और दूसरी चीजें पेश की। पेशी के लिए यूपी एटीएस मुर्तजा को लखनऊ से कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर लाई थी। अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। इसके बाद यूपी एटीएस की टीम उसे लेकर रवाना हो गई। पेशी के बीच खास बात यह रही कि मुर्तजा की तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉप।